हेलो दोस्तों, वेटरन्स नमस्कार। मैं दीपन सिंह। एक हमने अभी लेख देखा धर्म सिंह जी का, चाय पर रविवार चर्चा, 15 मार्च 2026। उसमें वो जो कुछ बैंक ऑपरेशन के बारे में चल रहा है उसके बारे में बताते हैं और फिर उसके बाद में आईबीए के आर्गूमेंट लाते हैं। अब पहले तो उनका आईबीए के आर्गूमेंट पढ़ देता हूँ। आईबीए आर्गूमेंट नंबर 1, पेंशन एज ए फंडेड स्कीम। आईबीए इसको फंडेड स्कीम बताता है। आईबीए कहता है कि रेगुलेशन 56 का एक लिमिटेड स्कोप है। तीसरा, आईबीए पेंशन रेगुलेशन 995 के बारे में क्या कहता है? दे कंटेंट दैट दे आर नो एक्सप्लिसिट डायरेक्टिव रिगार्डिंग पेंशन अपडेशन विद इन दीज रेगुलेशंस with specific reference to regulation 35.1. The IBA claims it contains no clear provision explicitly along with modification to pension entitlements. The IBA assert that clause 12 of the 93. IBA का वही कहना है जो चंडीगढ़ हाई कोर्ट ने कहा था, और उसके बारे में जो भी उसमें क्लॉज 12 में जो सब्जेक्ट थे, आइटम्स थे, उनकी चर्चा करते हैं और उनमें से निकाल के लाते हैं। देयरफॉर इट कैन नॉट बी इंटरप्रेटेड प्रोविजन फॉर पेंशन अपडेशन। ये सेम वही वर्डिंग है जो चंडीगढ़ हाई कोर्ट में थी। आईबीए कमेटी की रिपोर्ट जो आती है उसके बारे में बताते हैं। उसने ये कहा है कोई पेंशन अपडेशन नहीं है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट पर इक्वेट नहीं की जा सकते और ये तो फाइनेंशियली वायबल नहीं है। और पार्लियामेंट्री कोई आईबीए की रिपोर्ट है ये, और पार्लियामेंट स्टैंडिंग कमेटी ने कहा था ऑब्जर्वेशन व्हाइल द बैंक पेंशन स्कीम इज ए फंडेड वन, द प्रिंसिपल ऑफ सोशल सिक्योरिटी ought to be upheld. Recommendation: the government should examine the feasibility of implementing partial updation or granting a one-time ex gratia payment. The IBA's actuarial data submitted to the Ministry of Finance यही बताते हैं कि जो आईबीए का डाटा था फंड का, मिनिस्ट्री को जो दिया था, उसमें बताते हैं टोटल पेंशन फंड 4,27,000 है, एनुअल पेंशन पे आउट 33,000 करोड़ का है, एस्टिमेटेड एडिशनल कॉस्ट अपॉन पेंशन 95,000 करोड़ की है, शॉर्टफॉल पेंशन फंड में डेफिसिट बताते 1,39,000 करोड़ का है। यानी लगभग वही फिगर जो 5 तारीख को हमारे वकील साहब कोर्ट में बहस कर रहे थे, वो सारी की सारी चीज़ें यहाँ रखते हैं। और उसके बाद ये अब कहते हैं भैया चलो अब लेटस एग्जामिन कर लेते हैं। अब वो एग्जामिन कर लें इसको, कहाँ से ये कर रहे हैं, लेटस एग्जामिन द की पॉइंट्स ऑब्जर्व बाय द जुडिशरी एंड द पोटेंशियल। इसके बारे में बात करते हैं। कहते हैं वो एग्जामिनेशन में, द कोर्ट अपीयर्स टू बी ऑफ द व्यू दैट 2003 अमेंडमेंट इफेक्टिवली रेंडर्ड रेगुलेशन 35(1) में पेंशन अपडेशन है, और द कोर्ट फाइंड दैट द 2003 अमेंडमेंट इंडीड मेड रेगुलेशन 35 an open ended. It is likely to order that banks to update pension for all bank retirees. बिल्कुल सही है। The court seems inclined to view pension as a deferred wage, a right governed by statute. Consequently, the IBA's argument regarding a shortfall in the pension fund is unlikely to कूड़ेदान में डाल दो। आईबीए का आर्गूमेंट जो फंड का है उसको, उससे कोई ज़रूरत नहीं है, और क्योंकि हमारे जो रेगुलेशन है उसमें मतलब पेमेंट फंड का इंतजाम कर रखा है। बेस्ड ऑन द कोर्ट्स प्रोसीडिंग्स दस फार इट अपेयर द जुडिशियरी एक्नॉलेज दैट द इनजस्टिस इज बीइंग परपेट्रेटेड ऑन इनके हो रहा है। द कोर्ट ऑल्सो सीम्स टू कंकर दैट आईबीएस प्रोविजन ऑफ एक्स ग्रेशिया पेमेंट्स विद इन द बीपीएस settlement serve as an implicit admission by the government that the pension currently received by bank pensioners are inadequate. IBA's provision of ex gratia payments within the BPS में दे दिया, तो वो उनका मानना है कि भाई पेंशन अपडेशन है। अब यहाँ पर जो कहते हैं वो कहते हैं कि आईबीए कहता है कि भाई फंड की कमी बता रहा है। डेस्पाइट द डिडक्शन ऑफ पेंशन पे आउट अदर एक्सपेंसेस द पेंशन फंड कंटिन्यूज टू ग्रो स्टेडीली एवरी ईयर। धर्म सिंह जी, मैं समझ नहीं पाया सर कि आपको इस पेंशन फंड की कैलकुलेशन की क्या जरूरत पड़ गई थी। वो तो ये तो आईबीए ने दिया है। हाँ, ये आपने जो दिया है यहाँ पे पेंशन फंड के बैलेंस की, सर इस पेंशन फंड बैलेंस को आप गाते गाते पिछले 38 साल से गा रहे हो इसको, और आज जब ये क्लियर हो चुका है कि पेंशन फंड से हमें कोई लेने देना नहीं है,
तो सर क्यों गा रहे हो इस चीज़ को? और उसके बाद आईबीए ने जो कुछ भी कहा है और आप उसको कन्फ्रंट कर रहे हो और वो सही नहीं है, तो इसका मतलब आप ये मानते हो कि 3-4 दिन से जो मैं वीडियो बना रहा हूं, जो चंडीगढ़ कोर्ट हाई कोर्ट ने कहा है वो सही नहीं है। यानी आईबीए केवल और केवल चंडीगढ़ हाई कोर्ट का जजमेंट था उसकी बात करता है, और आप कहते हो आईबीए झूठ बोल रहा है, तो इसका मतलब आप सीधे सीधे बोल रहे हो कि हाई कोर्ट झूठ बोल रहा है। चलो, आपने हमारा समर्थन तो किया, लेकिन आप ये बताइए सर कि आप इस फंड को कहां से लेके आते हो? मतलब चाय पे चर्चा करो, खूब करो सर, गंभीर चर्चा तो करो आप, और उसके बाद यहाँ ही नहीं रुकते हो आप। उसके बाद आप उसका नीचे सभी बैंकों के फंड की थ्योरी गाते हो, और फंड की थ्योरी गाने के बाद अक्टूबर 31, 2022 को बताते हो कि भाई मैंने कहा था बहुत ज़्यादा ये रहा, आई कैन ओनली बी constituted as a deliberate attempt by IBA and UABU to intimidate the government on multiple occasions. I have submitted detailed calculation. आपने डिटेल कैलकुलेशन दिए हैं सर टू द गवर्नमेंट, टू द फाइनेंस डिपार्टमेंट, IBA, फर्दरमोर ऑर्गेनाइजेशन IBA, AY पर, CBPRO, AI पर, और इन सारे हैव ऑल्सो कॉम्प्रिहेंसिवली एक्सपोज द फॉल्सिटी, और इन्होंने फंड की थ्योरी को फॉल्सिटी किया है। यही तो प्रॉब्लम थी सर। आप चाय पे जो चर्चा करते हो ना, आप इन चीज़ों को गंभीर से नहीं समझते हो सर। यही तो बात थी कि आप भी कर रहे हो, आईबीए को दे रहे हो, आपका EIBRF कर रहा है, AKBRF कर रहा है, EIWRW कर रहा है, और सारे लगे हो फंड की तैयारी। आपने कभी अपना रेगुलेशन नहीं पढ़ा था सर? पढ़ लेते सर, अपने रेगुलेशन की जरूरत नहीं पड़ती आपको फंड की कैलकुलेशन करने की, और आपको भी देने की जरूरत नहीं पड़ती, और फिर दे रहे हो आप, फिर उसी चीज़ को लेके आ रहे हो जो मतलब इसका कोई सेंस नहीं है, जिसकी चर्चा करना भूल गए लोग बाग, फिर आप घुमा करके ला रहे हो, ये दिखा रहे हो कि आप बहुत गंभीर बात कर रहे हो। सर न करें तो अच्छा है। उसके बाद आप लंबी चौड़ी लिस्ट भी देते हो, और लंबी चौड़ी लिस्ट देने के बाद आप उसके बाद टोटल रिटायर 7,181 सपोज एवरेज पेंशन अपडेशन 10,000 मंथली जाता है, उसमें कहते हो आपके 10,000 पेंशन मंथली जाएगा तो इसको 9,540 करोड़ का ही खर्चा होता है। वाह सर, मानना पड़ेगा आपको। धर्म सिंह जी, चाय पर चर्चा करो, और यहाँ ही नहीं रुकते हो आप। रुकते रुकते जब आगे जाते हो तो आप सरकास्टिक लैंग्वेज में बात भी करते हो, क्योंकि आपकी बात को कोई मानता नहीं। इसलिए कुछ लोग ऐसे भी हैं जो आपसे ज़्यादा जानते हैं, अपने को दिखाते हैं, पता नहीं क्या क्या करते हैं। सर आप एक बात बताइए, वो ठीक है, हम मानते हैं कि IBA ने जो कुछ कहा गलत कहा, और वो जो कुछ भी कहा चंडीगढ़ हाई कोर्ट के फैसले के लफ्ज हैं, वो सारे के सारे वर्ड चंडीगढ़ हाई कोर्ट के हैं। आप मानते हो IBA गलत कह रहा है, तो आप दूसरे शब्दों में ये कह रहे हो कि चंडीगढ़ हाई कोर्ट ने एक गलत फैसला दिया था। आप मान के बैठे हो, चलो हमारी बात कंफर्म करते हो, बहुत अच्छी बात है। लेकिन सर ये बताइए कि सब छोड़ गए इसको, फंड को, लेकिन आप इसके पीछे क्यों पड़े हुए हो? अब तो इसको AIB पार्क भी छोड़ गया। AIB पार्क को आपको 35 पे इतना ही भरोसा होता ना सर, तो कोर्ट में जब 5 तारीख को बहस हुई होती तो उस दिन आप 30 की बात करते, क्यों? आपको ऐसे विश्वास ही नहीं था। आपका विश्वास चंडीगढ़ हाई कोर्ट ने पूर्ण रूप से तोड़ा हुआ था। आपने सोचा कि ये तो चलेगा नहीं, हम चलो फंड को चला लेते हैं, और फंड को ऐसे चलाने चले आप कि बिना ये जाने हुए कि फंड में किस किस का हिस्सा है। और जब फंड की थ्योरी नहीं चली तो फिर बाद में रेगुलेशन चली, और अब इस समय आप दिखा रहे हो हम बहुत ज़्यादा वो हैं। आप कौन हो सर ये बताने वाले? मान लीजिए से चलता है सर ये? अरे सर कैलकुलेशन से चलता है, कैलकुलेशन आपका काम नहीं है। आप कैलकुलेशन ही कर रहे हो जिंदगी भर से, और अभी हमसे बाज नहीं आ रहे हो अभी लोगों को ये बताने के लिए मैंने ये किया था, मैंने ये किया। सर कुछ नहीं किया आपने लोगों को केवल भ्रम में डाला। आप लोगों ने अब तक ये कहा केवल और केवल 35(1) में पेंशन अपडेशन हो। इस बात पर केवल एक संगठन था AIB पार्क जो 35(1) पे अड़ा रहा, लेकिन वो भी ढुलमुल नीति के साथ। यदि अड़ा होता तो इसी की बात 5 तारीख को कोर्ट में करते, सुप्रीम कोर्ट में करते, इन्होंने नहीं की उसकी बात। रेगुलेशन को जज साहब ने पकड़ाया था, और आप फिर लेकर के फंड थ्योरी आ गए, फिर अपना गीत गाने लग गए। हमने पता नहीं कौन कौन से कैलकुलेशन किए थे, और पता नहीं किसके साथ किए थे, और किस किस को भेजे हुए थे। सर हर साल जब आपका फंड का एक्चुअली कैलकुलेशन होता है तो इसकी सर करने की जरूरत ही नहीं है आपको। क्यों करते हो सर आप इन चीज़ों को? और चाय पर चर्चा सर गंभीर चर्चाएं नहीं होती है। चाय पर चर्चा ये हो गई साहब उस पॉलिटिकल पार्टी ने ये कर दिया, उसने ये कर दिया, उसने ये मार दिया, वो हिंदू का है, वो मुसलमान है,
ऐसे होती है चाय पर चर्चा। ये पेंशन अपडेशन का जो मैटर है ना, ये चाय पर चर्चा नहीं हुआ करती। और आपसे अनुरोध है कि फंड की थ्योरी को बंद करो। आपको बहुत नॉलेज हो सकता है, लेकिन इसको प्रचार करना बंद करो। ये फंड से कोई लेना देना नहीं है। और कई बार कोर्टों ने भी कह दिया है, रेगुलेशन को किसी को इम्प्लीमेंट करना है, पॉलिसी इम्प्लीमेंट करना है, द कोर्ट इज नॉट कंसर्न विद द फंड थ्योरी एट ऑल। और ये फंड थ्योरी कहाँ से आई, कहाँ से नहीं आई, लेकर के आई भी आया, प्रसारण इसका यूएसबी ने किया, आप जैसे लोगों ने किया, और आज तक कर रहे हो, मान नहीं रहे हो अभी। थैंक यू, धन्यवाद।